एनडीए महज एक एग्जाम नहीं है, ये लाखों दिलों का इमोशन है। हर साल एक्चुअल में लाखों बच्चा एस्पायर करता है कि भाई मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंच जाऊं, बिकॉज इससे बेटर करियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर क्लास 12 मेरे हिसाब से कोई नहीं है। बिकॉज क्लास 12 के बाद अगर आप एनडीए चले गए तो करियर पर्सपेक्टिव से यू आर डन। भाई साहब, आप देश में सर्वश्रेष्ठ पद पर होंगे, फौज में ऑफिसर। आज की डेट में जिस लेवल का क्रेज एंड कंपटीशन एनडीए का बढ़ रहा है, जितनी जल्दी आप शुरू करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं क्लास 9 से आप किस तरीके से एनडीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको ये बात जान के काफी शौक भी लगेगा कि 9th क्लास का सिलेबस बहुत ज्यादा एनडीए में आता है। हर एक चीज को डिटेल में समझाऊंगा मैं इस वीडियो से। मैं हर क्लास 9th के बच्चे तक पहुंचना चाहता हूं, प्लस मैं उनके पेरेंट्स तक पहुंचना चाहता हूं, ताकि आप घर पे बैठ के ही इस चीज के बारे में सीख सको। भाई इतना आसान है ना इंडिया का रिटर्न पेपर, बस टाइमली कोई शुरू कर ले या फिर किसी ने टाइमली बता दिया होता। तो आज मैं वो किरदार बनने जा रहा हूं। तो एक चीज आपको मैं समझाऊंगा, उससे पहले एक बार मैं चाहता हूं कि आप एनडीए की बेसिक जर्नी को भी समझ ले कि होता क्या है। देखिए, एनडीए का जो पेपर होता है वो साल में 2 बार होता है, 2 times an ईयर, 2 बार पेपर होगा। और आप एनडीए का एग्जाम क्लास 12th में रहते हुए या फिर 12th पास करने के बाद दे सकते हो। जब आप 12th क्लास में होगे तो सितंबर के टाइम पे एक एग्जाम होगा, फिर जब 12th पूरी हो जाएगी तो भाई साहब अप्रैल में एग्जाम होगा, फिर उसके बाद सितंबर में, फिर उसके बाद अप्रैल में, डिपेंडिंग ऑन योर एज आप इस एग्जाम को दे सकते हो। जब आप फॉर्म भर रहे हो तो ऑन एन एवरेज आपकी जो एज है वो 15.5 से 18.5 साल होनी चाहिए। 1 साल का टाइम लगभग पूरा लग जाता है इस पूरे प्रोसेस में। जब आप अकेडमी पहुंचते हो तो उस टाइम पे आपकी एज 16.5 से 19.5 वो मांगते हैं। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है। अगर हम एग्जाम की बात कर ले तो सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम होता है। जिन बच्चों का रिटन एग्जाम क्लियर हो जाता है फिर उनका एसएसबी इंटरव्यू होता है। रिटन एग्जाम की आप बात करें तो 4 से 5 लाख बच्चा हर साल इसका फॉर्म भरता है। और रिटन एग्जाम बेसिकली 2 पार्ट्स में होता है, जिसमें होता है एक पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, 2.5-2.5 घंटे के होते हैं। पेपर 1 होता है मैथमेटिक्स का। इस मैथमेटिक्स में क्लास 11th एंड 12th की मैथमेटिक्स आती है। और जो पेपर 2 होता है उसकी फुल फॉर्म होती है जीएटी, दैट इज जनरल एबिलिटी टेस्ट। इस जनरल एबिलिटी टेस्ट का जो सिलेबस होता है दैट इज इंग्लिश एंड साइंस एंड जीके। और आपको ये जान के खुशी होगी कि पूरी की पूरी ये 9th और 10th बेस्ड सिलेबस है। समझ रहे हो? चलो इस पे मैं आऊंगा। इसके बाद जो बच्चा रिटन एग्जाम क्लियर कर लेता है, जो अप्रोक्सीमेटली 8000 स्टूडेंट्स होते हैं, वो फिर जाते हैं एसएसबी के लिए। एसएसबी 5 डेज का असेसमेंट है, 5 डेज का इंटरव्यू प्रोसेस है, जो वर्ल्ड का द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यू प्रोसेस बोला जाता है। बात करूंगा इन सब के बारे में भी, बट सबसे पहले आ जाते हैं कि भाई साहब वाई क्लास 9th एंड हाउ वी शुड अप्रोच फ्रॉम क्लास 9th। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें ना भाई, तो मैथमेटिक्स की फाउंडेशन पे आपको काम करना है। जैसे आपने अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इनके बेसिक्स पढ़े हैं भाई, इन बेसिक्स के ऊपर ही डिपेंड है आपकी पूरी 11th एंड 12th। वैसे जो सिलेबस है वो कोर 11th एंड 12th का है, लेकिन अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो वो बहुत इजी लगेगा। तो आपको क्या करना है, जो आपकी क्लास 9th, जो आप 10th में चले जाओगे, जो आपकी एनसीईआरटी है, स्कूल की जो भी किताबें हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको ध्यान से समझना है, पढ़ना है। ये मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ उनको ध्यान से पढ़ना है, समझना है कि भाई साहब इसका मतलब क्या है। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लो तो क्लास 11 12th की मैथमेटिक्स आपकी अच्छी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं साइंस की। ओहो भाई साहब, साइंस जो आप क्लास 9th और 10th में साइंस पढ़ोगे ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे, स्कूल को और किताब लगाएगा उससे पढ़ोगे, तो एग्जैक्टली वही के वही साइंस आपके जीएटी के पेपर में देखने को मिलेगी। अब अपनी साइंस की किताब खोल लो और एनडीए का पेपर खोल लो, आपको लगेगा यार बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। यस, दिस इज द रियलिटी। अच्छा, अगर हम बात कर ले इंग्लिश की, इंग्लिश का जो सिलेबस होता है वो ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, ये वही है जो आप अप टू क्लास 10th पढ़ते हो। बेसिक ग्रामर जो टेंसेस, नाउन, प्रोनाउन, ये सब पढ़े हैं। वोकैबुलरी जो वर्ड्स के मीनिंग, वर्ड मीनिंग, वही सब पढ़े हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पैराग्राफ दे रखा है, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो उसी पैराग्राफ में से होंगे, आपको टिक मार्क करना है। आप ये इसके लिए कोई 11 12th नहीं चाहिए, सिर्फ 9th से काम चल जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो इनके फाउंडेशन में बच्चे काम करना है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, जो आपका जीके वाला पार्ट है उस पे भी सेम, जो आपकी अप टू 10th क्लास के एनसीईआरटी ना, 9 10th, वही सब आपका सिलेबस है, कुछ अलग नहीं है, वही आपका सिलेबस है भाई साहब। आप समझ रहे हो इस बात को?
तो आपको जीएटी तो कंप्लीट 9th और 10th की है। तो अब इसमें क्या करना है, जो आपकी एनसीईआरटी है बेसिकली, या स्कूल में जो भी किताबें लगाई गई हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कोशिश करो कि अगर कुछ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की किताबें मिल जाए तो उसको करने की कोशिश करनी है। मतलब आपको पढ़ाई के रिस्पेक्ट में जो स्कूल की किताबें हैं उनको बहुत ध्यान से और समझ के पढ़ना है। इसके अलावा सिर्फ पढ़ाई से एनडीए क्रैक नहीं होता है, आपको अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना पड़ेगा, बिकॉज एसएसबी में वही चीज चेक होती है। एसएसबी में यही देखा जा रहा है कि आपके अंदर वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है या नहीं है। उसमें सब कुछ आता है उसमें, मगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊं तो आप एक अच्छे इंसान होने चाहिए। अगर आप एक छोटे भाई या बहन हो तो वो आप अच्छा रोल निभाए, बड़ा भाई या बहन हो तो आप अच्छे बड़े भाई बहन होने चाहिए, आप अच्छा बेटा बेटी होने चाहिए, आप अच्छे दोस्त होने चाहिए। तो आपको इन सब चीजों पे काम करना है। आपका सोशल सर्कल अच्छा होना चाहिए, लोग आपसे बात करने चाहे, इस टाइप की पर्सनैलिटी आपको डेवलप करनी है। इसके साथ साथ आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करना है ताकि ओवरऑल एक अच्छी पर्सनैलिटी निकल कर आए। हम मतलब फाउंडेशन कोर्स क्लास 9th से स्टार्ट कर रहे हैं इसी वजह से, ताकि इन सब चीजों पे हम बच्चों पे काम कर सके और 9th क्लास से उसको हम रेडी कर सके कि भाई तुझे अफसर बनना है तो ये सब तो तेरे अंदर बेसिक क्वालिटीज होनी ही चाहिए। तो एलडब्ल्यूएस क्लास 9th से ही फाउंडेशन लॉन्च कर रहा है अपने कैंपस में। खैर वो एक अलग चीज है, मैं आपको बताता हूं कि कुछ आपको अच्छी स्टडी हैबिट्स बनानी है। जैसे कि एक जो फौजी अफसर होता है ना भाई, आपको पता है सबसे पहली चीज उसकी लाइफ में होती है एक बैलेंस, रूटीन और डिसिप्लिन। तो आपको एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना है क्लास 9th से ही, जिसमें आप अपनी स्कूल की पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे और एनडी की पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे। आप रेगुलर अपनी प्रॉब्लम सोल्विंग, मतलब जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उसको कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप कर देंगे जो आप रेगुलरली उसको मॉनिटर भी कर पाओ कि जो मैं पढ़ रहा हूं क्या उसका फायदा हो रहा है। जैसे सपोज करो साइंस का आपने पढ़ लिया, तो भाई साहब साइंस आप एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताब खरीद लो और वहां से देखो कि जो मैंने पढ़ा, ऑप्टिक्स मैंने पढ़ी क्या उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, सेल मैंने पढ़ी क्या उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, टिश्यू से क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या मैं उसको कर पा रहा हूं। रेगुलर आपको करना ही करना है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन के बेसिक्स बनाने हैं। इसके अलावा कुछ और एक ऐसी हैबिट्स है जो आपको डेवलप करनी है। इसमें सबसे पहले चाहते हैं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आप पढ़ने लगोगे तो शुरू में आपको लगेगा बहुत बोरिंग, यार क्या चल रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, रोज के 15 से 20 मिनट आप न्यूज़पेपर को दोगे और सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर को दोगे। इससे आपके धीरे धीरे करंट अफेयर्स की नॉलेज स्ट्रांग हो जाएगी, देश दुनिया में क्या चल रहा है आपको पता लग जाएगा। तो वो बहुत ज्यादा काम आता है आपके एसएसबी में और रिटर्न में भी। इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, ग्रामर सब कुछ ठीक हो जाएगा और बहुत कुछ आपका साइंस और जीके का भी कवर होगा। तो आपको न्यूज़पेपर तो ऐसी चीज है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें कुछ डिफेंस स्पेसिफिक चीजें आई, ज्योग्राफी स्पेसिफिक चीजें आई, तो उसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना है। इंडिया की पोजीशन क्या है पूरे वर्ल्ड में थोड़ी जानने की कोशिश करनी है। स्टार्ट करना है कि रोज के 15 से 20 मिनट आप एक न्यूज़पेपर पे देना स्टार्ट कर लो। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस देखो एक फौजी अफसर के लिए चाहिए ही चाहिए। तो बेसिक फिजिकल फिटनेस, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई साहब जिम ज्वाइन करो, बिल्कुल भी नहीं। आप रेगुलर रनिंग, जॉगिंग, मतलब बेसिक फिजिकल फिटनेस का रूटीन भी डेवलप करो ताकि आपका बेसिकली जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो मैच करे आपके मेंटल स्ट्रेंथ से, और ऑटोमेटिकली ना बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। तो रेगुलर जॉगिंग का, थोड़ा स्पोर्ट्स खेलने का, इन सब की हैबिट डेवलप करो, मतलब आपका स्टेमिना धीरे धीरे अपने आप ही बिल्ड हो जाएगा। मतलब मेरा कहना ऐसा है कि भाई मतलब एक ऐसी चीज होनी चाहिए ना कि बच्चा ना एक्टिव होना चाहिए। खेलने की बात है, हाँ जी खेलता हूं मैं, दौड़ने की बात है दौड़ता हूं, ऐसी हैबिट डेवलप करनी है। जो मैंने आपको बात करी एसएसबी के बारे में, एसएसबी का क्या प्रोसेस है ना, इसको थोड़ा जानने की कोशिश करो। वैसे तो मैं एक अलग से वीडियो बना के कंप्लीट एसएसबी का प्रोसेस भी एक्सप्लेन कर दूंगा, या कमांडर विकास यादव सर से करवा दूंगा। आप थोड़ा सा जानो कि एसएसबी में आता क्या है, डिमांड क्या है। हमने किताब भी लिखी है एसएसबी का कंप्लीट प्रोसेस के ऊपर, एक किताब लिखी है, और घर से आप किस तरीके से एसएसबी की तैयारी कर सकते हो उसको भी कवर करा है। ओसवाल बुक्स के साथ मिलके मैनुअल कमांडर विकास यादव सर ने किताब लिखी है, आप उसको खरीद के भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। रोज के 2-3 पेज पढ़ेंगे ना तब भी बहुत कुछ हो जाएगा। वो ना भी पढ़ो तो भी ठीक है, आपको 5 डेज के प्रोसेस के बारे में जान लो। जो मैंने बताया, कम्युनिकेशन अपनी अच्छी कर लो, जब तक कम्युनिकेशन नहीं करोगे इंग्लिश में तब तक आप ऑफिसर नहीं बन सकते। थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग और कॉन्फिडेंस पे काम करो और ऑफिसर लाइक क्वालिटी डेवलप करो। मतलब अभी आप वो मत सोचो कि सर ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्या होती है। जो मैंने आपको बताया, एक अच्छा इंसान जो आपको बचपन से सिखाया गया है, अच्छा भाई, अच्छी बहन, अच्छा बेटा, अच्छा दोस्त, वो बनना स्टार्ट करो। ऑटोमेटिकली ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपकी डेवलप हो जाएगी। जो भी स्कूल में आपके इवेंट चल रहे हैं, स्पोर्ट्स चल रहा है, डिबेट चल रहा है, नाच गाना कुछ भी चल रहा है, हर एक चीज में पार्टिसिपेट करो। वहां से आपकी लीडरशिप क्वालिटीज और अच्छी पर्सनैलिटी निकल कर आती है बच्चे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कल्चरल एक्टिविटी स्कूल में चल रही होती है ना, वहां से लेके फौजी अफसर तक का सफर बहुत ज्यादा गैप नहीं है। आप सच बता रहा हूं, वो पर्सनैलिटी अगर आपके अंदर डेवलप हो गई तो ये सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकल कर आएगा, ठीक है।
और ये मैंने आपको पहले ही बताया, डिसिप्लिन इज समथिंग जो आप एक फौजी अफसर कभी मिस नहीं करेगा। तो जो चीज आपने सोच ली वो करनी करनी है। सुबह उठो तो आपके दिमाग में टारगेट होने चाहिए कि आज का क्या मोटिव है, क्या मुझे करना है, और शाम तक वो चीज खत्म हो जानी चाहिए। ये एकदम बेसिक टारगेट है जो आपको पूरा करना है करना है। इसी का नाम ही डिसिप्लिन है, जिसमें रेगुलर हैबिट्स आती है, आपकी कंसिस्टेंसी आती है, पढ़ाई की, सब कुछ यहीं से डेवलप हो जाएगा। और आप मान के चलो कि फौज में अफसर बनना है तो ये तो चाहिए ही चाहिए। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो, कुछ फौजी अफसर्स की स्टोरी, एनडीए टॉपर्स की स्टोरी, इन सबको देखना स्टार्ट करो, थोड़ा सा उनकी जर्नी से मोटिवेट होना स्टार्ट करो, अपने आप ही फोकस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये एंटरटेनमेंट के सेक्शन में डाल रहा हूं मैं, स्पोर्ट्स एंड ये बेसिकली ये इस टाइप की वीडियोस या कंटेंट आपका एंटरटेनमेंट होना चाहिए। मतलब ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि मुश्किल कुछ भी नहीं है, मतलब एक्चुअल में बहुत ही बेसिक है। जो आपकी पढ़ाई है बस उसको अच्छे से करना है, और याद रखना है कि आपको किस चीज की तैयारी करनी है, जिसके लिए आपको एक डिसिप्लिन लाइफ थोड़ी सी मतलब मेंटेन करनी है, रेगुलरिटी बनानी है अपनी पढ़ाई में, एनडीए की तैयारी में, न्यूज़पेपर पढ़ने में, इंग्लिश बोलने में, और बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। यही सेम चीज हम अपने फाउंडेशन प्रोग्राम में इनकलकेट करते हैं। अगर आप ऐसे पेरेंट आपको लगता है कि वो माहौल आप घर पे नहीं दे पा रहे हैं और बच्चों को हमें एलडब्ल्यूएस के भरोसे थोड़ा सा देना चाहिए, ताकि जिस तरीके से एलडब्ल्यूएस ने इतने अच्छे रिजल्ट्स और ऑफिसर्स बनाए हैं, आपका बच्चा भी ऑफिसर बने, तो भी आप हमारे फाउंडेशन प्रोग्राम की इंक्वायरी कर सकते हैं, वहां पे जोड़ सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।